तो प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स के क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर करने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये अब क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। देखिए स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश वालों के लिए पहले रीड कर देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड एक खेल का मैदान है और उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, एक वृत्ताकार पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया जो है 18 मिनट लेती है। टेक्स टू ड्राइव 1 राउंड, एक चक्कर लगाने में सोनिया कितना लेती है, 18 मिनट्स लेती है। ऑफ द फील्ड, पूरे फील्ड का चक्कर लगाने में। वाइल रवि, जबकि रवि कहता है, रवि कितना लेता है, रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, यानी उसी फील्ड को चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट्स लेता है। फिर कहा है इन्होंने सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर दोनों लोग एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एंड एट द सेम टाइम, और एक ही समय पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इन्होंने कहा है कि बताइए कितने मिनट्स के बाद पुनः सोनिया और रवि दोनों मिलेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, सवाल में आप लोगों ने पढ़ लिया हो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट। चलिए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले देखिए एक ये अगर ये फील्ड है, एक वृत्ताकार फील्ड है, और इस फील्ड पर सोनिया मान लीजिए यहां से जो सोनिया है, सोनिया भी यहीं से चक्कर लगाती है, और यहीं से एक है रवि है ना जी, सोनिया के बाद कौन है, कहां गए, मान लीजिए दोनों एक ही है, जबकि इस मैदान चक्कर लगाने में रवि, एक है रवि, चलिए एक है रवि, ये रवि है और एक सोनिया है, दोनों मान लिया जाए सपोज दैट कि यहां से ये चक्कर लगाना ऐसे प्रारंभ करते हैं। ये कह रहे हैं कि सेम समय, यानी मान लो 0 पॉइंट पर ये जब शुरू करते हैं, जब ये दौड़ना शुरू करेंगे यहां से, तो सोनिया की रफ्तार थोड़ी कम है, देखिए क्योंकि टाइम ज्यादा ले रही है, वो 18 मिनट ले रही है। सोनिया कितना ले रही है, ये 18 मिनट ले रही है, और ये कितना ले रहा है, 12 मिनट रवि ले रहा है। इसका मतलब ये है कि रवि की रफ्तार ज्यादा होगी। तो बात ये आती है कि आखिर हम लोग ये कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम इसमें एलसीएम निकालें कि HCF निकालें, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लघुत्तम समापवर्तक निकालें, या क्या बोलते हैं महत्तम समापवर्तक निकालें। ये दो चीजों को निकालने की यहाँ बात है। देखिए सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कैसे आप इसको पकड़ेंगे कि हमको LCM इसका निकालना होगा या हमें HCF निकालना होगा। देखिए मैंने एक बैंड वाला और एक परेड वाला, आप जाकर वीडियो देखिएगा, बैंड वाला और परेड वाला, मैंने वीडियो परेड वाला में मैंने बताया था कि उसमें रो और कॉलम की जरूरत होती है। जब रो और कॉलम की जरूरत हो तब हम लोग खास तौर पे HCF का प्रयोग करते हैं। रो और कॉलम की जरूरत हो, कहने का मतलब है किसी चीज को रो में सजाना है या उसको कॉलम, यानी कॉलम है ना, कॉलम में अगर सजाना है तो आप इसमें HCF निकालेंगे। किसी चीज को, मान लो सिनेमा हॉल में आदमी जब बैठता है तो कैसा बैठता है, रो में बैठता है, ऐसे कॉलम भी बनती है या तो रो बोलो। तो उस रो में बैठने के लिए खास तौर पे हमें बराबर बराबर लोगों को सीट पर बैठाना होता है, तो वहां पर हम HCF निकालते हैं। लेकिन जब आपको सर्कुलर चीज दे दे, सर्कुलर पाथ में बैठाने की बात नहीं, दौड़ के बात हो जाए या मिनट्स वगैरह कुछ भी दे दिया हो, तो इस केस में हम लोग LCM निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि 12 और 18 का अगर हम लघुत्तम निकाल देंगे तो जस्ट वो वही पॉइंट पर मिलेंगे, उतने देर के बाद मिलेंगे समय पे। तो चलिए यहां पर लिखेंगे, यहां एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में क्या लड़की का नाम था, सोनिया। एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लिया गया समय,
समय, टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी फील्ड के एक चक्कर लगाने में सोनिया ने कितना समय लिया, तो 18 मिनट। आप लिख लेंगे 18 मिनट्स, 18 मिनट, ठीक। और तथा, और लिख लीजिए, और एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में रवि द्वारा लिया गया समय, रवि द्वारा जो लिया गया समय कितना है, 12 मिनट। यानी कहने का मतलब है कि रवि जो है तेज दौड़ रहा है, इसलिए वो 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहे, और सोनिया थोड़ा धीरे धीरे दौड़ रही। बात ये आती है दोनों मिलेंगे तो देखो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। मैंने बताया अभी आपको कि जब रो या कॉलम की बात हो, जब यार ये कतार में कोई खड़ा हो तो उस समय एचसीएफ निकालेंगे, और जब आपको वृत्ताकार पथ पर अगर राउंडिंग के लिए दे दिया जाए तो इसमें हम लोग एलसीएम निकालते हैं। सबसे बड़ी यही ट्रिक है बहुत सारे लोगों को। वैसे तो आप सेंस के अकॉर्डिंग आप सवाल को कर सकते हैं, बट मेरा मानना यही है कि रो और कॉलम वाला सवाल आए तो सीधे एचसीएफ निकालो, और वृत्त वाला वगैरह वाला दे दिया जाए जिसमें समय दिया रहे तो उसमें आप एलसीएम निकाल दीजिए। तो चलिए हम क्या करेंगे, तो समय कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो इसके लिए पुनः वो कितने समय बाद, तो लिखिए पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे दोनों का एलसीएम जो होगा वही हो जाएगा। तो एलसीएम जो होगा वही पॉइंट बिंदु मेन पॉइंट होगा जहां पर वो दोनों लोग मिलेंगे। तो लिख लेते हैं यहां पर एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड कौन सा 12, हिंदी में लिख लीजिएगा 18 और 12 का लघुत्तम, 18 और 12 का लघुत्तम। तो चलिए हम लोग लघुत्तम निकालते हैं 18 और 12 का। पहले नंबर 18 का निकाल लीजिए, 18 का निकालेंगे आप पहले फैक्टराइजेशन करिए, 2 से ले जाइए 9, फिर ये ले जाइए 3 से 3, और फिर ये कितना हो जाएगा 3 से एक बार में, और यहाँ भी ऐसे ही 12 का निकाल लीजिए, 12 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से, 2 6 का 12, 2 से ये हो गया 2 3 6, और यहाँ पर कर दीजिए 3 से ये हो गया 1। चलिए दोनों को अब सजा लेते हैं। इसका 18 का हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, 18 बराबर गुणनखंड कितना होगा 2 गुणे, यानी फैक्टर्स ऑफ 18, 2 गुणे 3 गुणे 3, और फिर इधर 12 का लिख लीजिए, 12 बराबर कितना हो गया 2 गुणे 2 गुणे और कितना है 3। तो चलिए इसका एलसीएम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 18, 12। चलिए 18, 12 का एलसीएम, जो कॉमन पहले वाले में सब ले लो, 2 ले लेंगे, ठीक ना। जितने टर्म होते हैं, जितने न अंक होते हैं सभी अंक को हम लेते हैं या नंबर को। यहाँ 3 हो गया। अब देखिए एक बार 2 ले चुके तो अब इस 2 को नहीं लेंगे, एक बार ले चुके तो नहीं लेंगे, अब इस 2 को नहीं लिए तो लेंगे। 3 ले चुके हैं, इधर 3 ले चुके हैं, ठीक ना, तो अब इस 3 को हम नहीं इंक्लूड करेंगे, ध्यान रखिएगा, कट हो जाएगा। अब गुणा करा दीजिए तो कितना हो गया 3 दूना 6, 3 18, 18 दूनी 36, तो ये आ गया टोटल 36। ये लघुत्तम आया, इसका मतलब ये कि 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो लिख लीजिए अतः दोनों, वे दोनों लिख लो, वे दोनों पुनः कितने, वे दोनों 36 मिनट बाद, पहले लिखिए 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, इसी स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये हो गया आंसर 36 मिनट। अंग्रेजी वाले लिख लेंगे सो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आप लोग बुक के अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा
आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ ये सवाल कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।